के पद्म पुराणांतर्गत पूर्व के महात्म का छठों अध्याय चल रहा है। चौदहवें श्लोक तक शनकादिकों ने देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह से कौन कौन पापी पवित्र हो जाते हैं, तो शनकादिकों ने इसके उत्तर में प्रायः सब प्रकार के पाप करने वाले पंचोग्र पापा, जिनको महापाप कहा गया, ब्रह्म हत्या आदि, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, सुरापान और स्वर्ण की चोरी, और इनके संसर्ग वाला भी, माने इतने ये महान पाप, घोर पाप हैं कि इनके संसर्ग वाला जो रहने सहने वाला वो भी महापापी बन जाए, तो ये सब भी पवित्र हो जाते हैं। शनकादिकों ने यह बात बताई और इसकी पुष्टि में एक प्राचीन आख्यान सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है प्रायः मन की तरफदारी करने लगता है। वो सोचने लगता है कि अरे ये तो अर्थवाद में कहा जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है, इतना इतना पाप करने वाले कैसे शुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसी जो अविश्वास पूर्ण मनोवृत्ति है, उसका समाधान हुए बिना संशय जाएगा नहीं। संशय नहीं जाने पर विश्वास, श्रद्धा होगी नहीं तो फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कृपा पूर्वक ऋषि लोग श्रद्धा विश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक विलक्षण पवित्र आख्यान सुनाने जा रहे हैं। आख्यान जो है, देखो ये संवाद शैली का शास्त्र है श्रीमद् भागवत, यह कोई उपन्यास और कथा कहानी नहीं है। यहाँ सब यथार्थ पद। तो शास्त्र में अर्थवाद की गुंजाइश नहीं होती कि प्रशंसा कर दी जाए, इसलिए इसको इतिहास के रूप में प्रस्तुत करके शनकादि मनुष्य के मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं। और अब आगे कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। देखिए, इस कथानक के आरंभ में कहते हैं कि हे नारद जी, तुम जो यह पूछ रहे हो कि कौन कौन पाप करने वाले भागवत के पारायण से मुक्त होते हैं, तो इस संबंध में हम लोग तुमको एक पुरातन इतिहास सुनाने जा रहे हैं। पुरातनम, बड़ा प्राचीन इतिहास। बहुत पहले एक विलक्षण घटना घटित हुई थी। कहते हैं कि उसकी महिमा क्या है, यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। यहाँ आख्यान इतना पवित्र है
कि जिसके सुनने मात्र से श्रोताओं के पाप की हानि हो जाती है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न एक खड़ा हो गया कि आख्यान को सुनने से श्रोता का पाप कैसे नष्ट हो जाए। इसका विश्लेषण देखिए। तो यहाँ अभिप्राय ये है कि यह जो आख्यान आगे लाया जा रहा है, इसकी जो परिस्थिति है प्रायः सभी संसारी मनुष्यों की वही स्थिति होती है। देखो 3 प्रकार की ऐसा, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। 3 ऐषणाएं जो हैं संसारी प्राणी के पीछे लगी रहती हैं। इन्हीं ऐषणाओं की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत वह भाग दौड़ में लगा है। तो इसलिए आगे जो कथानक में जो प्रसंग लाया जा रहा है ना, उस प्रकार की ऐषणा का शिकार सारा संसार हो। तो जैसी जैसी परिस्थिति कथानक में वर्णन की गई है वही तो हम में भी है। तो उसको जब सुनेंगे कथानक को, तो हमको अपनी भूल का एहसास होगा कि देखो इसी तरह की नासमझी हम में भी भरी हुई है। इससे अपने को खबरदार कर लेंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। इस प्रकार से उससे अपने को बचा लेना ही पवित्र हो जाना है। ये रहस्य है इसका। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अंतःकरण को बदल देना ही तो शुद्ध हो जाना है, और है क्या। आप कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्। कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की नदी दक्षिण प्रांत में प्रसिद्ध है। वहाँ पर उसके तट पर एक उत्तम नगर है, यथा कह लीजिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्। बड़ा प्राचीन कथानक है, तो सब उथल पुथल हो गया होगा, सब बदल गया, कोई नगर बना थोड़े होगा। इसलिए अभूत कह रहे हैं। उत्तमम पत्तनम नगरम अभूत, बड़ा उत्तम एक नगर था तुंगभद्रा तट के निकट। यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्कर्म तत्परा। शनकादि महर्षि कहते हैं कि नारद जी उस उत्तम नगर में चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपने अपने धर्म में तत्पर रहने वाले थे, सत्य आचरण करने वाले थे, सत्कर्म में लगे रहने वाले थे। सत्य सत्कर्म तत्परा, चारों वर्ण। तो ऐसे उस नगर में एक आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण उसी नगर में रहते थे। सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के विशेष विद्वान थे। ऋक् यजु साम अथर्व विशारद। श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। वे ब्राह्मण आत्मदेव श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म, इनमें बड़े ही विज्ञ थे, निष्णात थे। निष्णात माने पारंगत थे। उस समय भूलोक में
वे दूसरे सूर्य के समान प्रकाशमान, इतने उत्कृष्ट थे। द्वितीय विभास्कर, ये है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भव। किंतु देखो, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। वैदिक ब्राह्मण जो हैं, भिक्षावृत्ति का मतलब मांगता नहीं, केवल जीवन यात्रा के लिए समय पर अन्न ले लेना, कच्चा ले लेना चाहे पक्का ले लेना। तो गृहस्थ को तो कच्चा लेना चाहिए, बना के खाओ तुम, विरक्त को पक्का लेना। भिक्षुक भिक्षावृत्ति से ये निर्वाह करते। वित्तवान, और इस प्रकार से वित्तवान भी थे, धनवान भी थे, धनी भी हो गए थे। तो कहते धनी थे तो फिर भिक्षा क्यों लेते थे? तो भिक्षा ले करके जीवन निर्वाह करना यह तो तप है। और चूंकि वेदों के पारंगत थे, शौच स्मार्ट कर्म निष्णात थे, तो सारे दूसरे लोग उनके द्वारा कर्मानुष्ठान करवा करके उनको प्रभु दक्षिणा दिया करते थे, इसलिए धन संपन्न हो गए। उनकी एक स्त्री थी जिसका नाम था धुंधुली, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भव। शनकादि कहते हैं कि वह अपनी बात को हमेशा ऊपर रखा करती थी, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए, जिद करती थी। सौभाग्य स्थापिका नित्यम, हमेशा उसकी बात अन्यथा न होने पावे। सुंदरी, सुंदर स्वरूप वाली भी थी, और सुंदर कुल में उसका जन्म भी हुआ, शोभन कुल में उसका जन्म था, कुलीना सुंदरी थी। किंतु एक दोष उसमें यह था कि अपनी बात जो है ना, दृढ़ता से पकड़े रखती थी। और क्या था? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, लोक के संबंधित वार्ताओं में ही लगी रहती थी। दूसरी स्त्रियों के साथ बातचीत करेगी तो इधर उधर की बातें, कौन क्या कर रहा है, यही लोक वार्ता है। प्रायशो बहुजल्पिका, और बहुत बोलती थी। दूसरी स्त्रियां उससे बात करने में घबरा जाती थी, बहुजल्पिका। शूरा च गृह कृत्येषु, और घर के काम काज संभालने में बड़ी बहादुरी वाली थी। है ना, कृपणा कलह प्रिया, और उसमें दूसरा दुर्गुण क्या था? कृपण थी, कलह प्रिया। कृपणा का मतलब ये है कि कोई अतिथि आदि आ जाते थे तो उनके स्वागत सत्कार में कंजूसी करती थी, होते हुए भी, ये कृपण थी। और कलह प्रिया, झगड़े से घबराती नहीं, विवाद से निर्भय होकर के विवाद करती है। एवं निवसतो प्रेमा दंपत्यो रममाणयोः, अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्। क्या है? अच्छा। आप शनकादि कहते हैं एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयोः,
इस प्रकार से वे दोनों दंपति आत्मदेव और पत्नी के सहित प्रेम पूर्वक रह रहे। अर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम। देखो यहाँ शास्त्र की एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार से विपरीत स्वभाव वाली पत्नी के साथ निर्वाह क्यों किया आत्मदेव ने। तो देखो मनगढ़ंत तो कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मनु भगवान कहते हैं कि विवाह के द्वारा प्राप्त पत्नी जो है दैवदत्ता होती है। दैवदत्ता इमाम भार्याम यो नरः अवमन्यते। दैव अदृष्ट उसका अपने साथ संयोग था, ऐसे अदृश्य दैव के द्वारा वह हमको प्राप्त हुई है। अब उसके थोड़े बहुत स्वभाव के गड़बड़ी को देख करके तुम उसका तिरस्कार करना अनुचित है, अपमान करना अनुचित है। आगे मनु जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता, अधर्म है। तो आत्मदेव वेदों के ज्ञाता थे, धर्म को जानते थे, इसलिए चलो जैसा हमारा भाग्य था ऐसी पत्नी मिल गई, निर्वाह करना, ये दृष्टि है। किंतु अर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम। अब उन दोनों पति पत्नी के यहाँ धन तो खूब था, जो चाहते सो मंगा लेते थे, कामनाओं की कोई पूर्ति की कमी नहीं थी, किंतु उनको सुख नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि पुत्र की ऐषणा उनके भीतर जबरदस्त बनी हुई थी। लोक ऐषणा की पूर्ति तो थी कि लोक में सम्मान था, धन ऐषणा की पूर्ति भी थी कि पर्याप्त धन, किंतु पुत्र की ऐषणा जो है उसका अभाव था। इसलिए धन संपत्ति लोक सम्मान में उनको आनंद नहीं मिलता। सुखाय गृहादिकम ना भूत। बड़ा अच्छा घर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सुख नहीं मिलता। क्यों? पुत्र के अभाव में। इसलिए बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, शायद कोई संतान हो जाएगी, किंतु नहीं हुई। पश्चात धर्माश्रम समारब्धास्ताभ्याम संतान हेतवे। अब तो जब करीब आधी आयु बीत गई, उम्मीद खत्म होने लगी, तो संतान प्राप्ति के लिए ही धर्माचरण करने लगे। भगवान की पूजा करो, शिव जी की आराधना करो, उनकी कृपा से संतान मिल जाएगी, दान दक्षिणा दो, है ना। गोभू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छतः शत। सदा निरंतर गौ, सोना, वस्त्र, पृथ्वी दीन दुखियों को निरंतर बांटने। आखिर करेंगे क्या? पुत्र अगर नहीं हुआ तो करेंगे क्या? बांटते रहे। धनार्धम धर्मार्गेणोताभ्याम नीतम तथापि। और ऐसा करते करते आधा धन उनका धर्म के मार्ग से खर्च हो गया। ताभ्याम नीतम, धर्म के मार्ग से उन दोनों पति पत्नियों ने आधा धन खर्च कर डाला। किंतु तथापि च, इतना सब करने पर भी उनको संतान नहीं मिली। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरौभ्रकम। न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। अब तो वे बड़ी चिंता से आतुर हो गए।
कि हाय अब क्या करें, बहुत व्याकुल। एकदा साधुजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, और उसी दुख से दुखी होकर के वह ब्राह्मण एक दिन, है ना, घर छोड़ करके चला गया कि कोई संत महात्मा से वरदान पाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्तदागम सुनती युवान। दोपहर का समय आया, प्यास लगी तो एक जलाशय के पास जल पीने के विचार से गया। पीत्वा जलम विषण्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। सनकादि भगवान कहते हैं कि जल पिया जा करके, है ना, खिन्न तो था ही, अपने भाग्य को धिक्कार रहा था, संतान के न प्राप्ति के दुख से कमजोर हो गया था। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः, है ना, तब तक एक मुहूर्त ही बीता होगा, दुखी होके बैठा था, तब तक वहीं पर एक सन्यासी साधु पुरुष आ गए। उनको भी प्यास थी, वो भी जल पीने आए थे। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदंतिकम। ब्राह्मण देखता रहा सन्यासी महाराज को, जब जल पी लिया, हाथ मुँह धो लिया, तो उसके उनके पास पहुंच गया। नत्वा च पादयोस्तस्यो निःश्वसन संस्थितः पुरः। सन्यासी महाराज के पैरों चरणों में वंदना की सिर रख करके और दुख का गरम गरम श्वास लेकर के खड़ा हो गया। तो सन्यासी पूछने लगे, भाई क्या बात है, तुम दुखी क्यों? कथम रोदिष विप्रत्वम काचे चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुमको बड़ी बलवान कौन सी चिंता ने घेर रखा है? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। तुम जल्दी से जल्दी अपने दुख का कारण मुझको बताओ। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, किं ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कौष्णम उपभुज्यते। ब्राह्मण कहने लगा कि हे ऋषि प्रवर, मैं अपना क्या दुख बताऊं? मैंने पूर्व में बड़े बड़े पाप किए हैं, संचित पूर्व पाप के फलस्वरूप मुझे बड़ा दुख मिल रहा है। क्या दुख मिल रहा है? मदीया पूर्वजास्तोयम कौष्णम उपभुज्यते। मेरे पूर्वज पिता पितामह आदि, है ना, कौष्णम उपभुज्यते, गरम गरम जल पी रहे हैं, क्योंकि उनको जब मैं जल दान करता हूँ, तर्पण करता हूँ, तो वे निराश होकर के कि अरे अब तो इसको संतान नहीं है, तो आगे तो जल कोई देने वाला रहेगा नहीं। इसी दुख से जो है वे व्यग्र हो जाते हैं और उनके दुख के कारण वो पानी भी गर्म हो जाता है। उनके श्वास से, दुख भरी श्वास से पानी गर्म हो जाता है, उसको पीते हैं बेचारे। यह बात स्मरण करके मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। ये कहा। और कहते हैं मद्दत्तम नयु गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातयः। देखो भगवान, मैं जब कोई वस्तु प्रीति पूर्वक देता हूँ तो देवता लोग मेरा दिया हुआ दान स्वीकार नहीं करते।
अरे ये निपुत्री है, इसका क्या लेना। ब्राह्मण लोग भी मैं दक्षिणा वगैरह देना चाहता हूँ तो बचते हैं कि जहाँ तक न लेना पड़े। देखिए ये महाराज अंग की कथा आई है ना भागवत में, तो उनके यज्ञ में ऋतुजों ने कहा कि महाराज क्या बात है, आपके यज्ञ में देवता लोग भविष्य लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रत्यक्ष आते थे। तो महाराज ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप लोग बताइए। तो कहा वो तुमको कोई संतान नहीं, इसलिए देवता लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य नहीं करा। तो ये शास्त्र की दृष्टि पितरों का ऋण है, तो पितृ ऋण से है ना पूरा नहीं होने से पितृ जैसे दुखी होते हैं, गरम गरम जल पीते हैं, तो देवता लोग भी दुखी होते हैं। क्योंकि उनको क्या फायदा है पुत्र होने से, उनको फायदा ये है कि पुत्र होगा तो अग्निहोत्र करेगा, अग्निहोत्र करेगा तो हमको खुराक मिलेगी, ये है। और ऋषि लोग भी पुत्र होगा तो वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा तो हमारा धर्म होगा। इसलिए तीनों का ऋण जिनका मनुष्य के पास में है, वे है ना पुत्र की अप्राप्ति वाले को अधिक महत्व नहीं देते। प्रजा दुखे न शून्य हम प्राणांस्तमिहागतः। इसलिए हे भगवान, संतान के दुख से मैं अब खाली हो गया, शून्य हो गया। अब मुझको ये करूं कि वो करूं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, कुछ मन नहीं करता। इसलिए मैं यहाँ पर प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम विना, धिक धनम चानपत्यस्यो धिक कुलम संततिम विना। देखिए कितना भावाकुल होकर के आत्मदेव कह रहे हैं कि अरे संतान से हीन जीवन को धिक्कार है, और वह घर जिस घर में संतान न हो उस घर को धिक्कार है। धिक धनम चानपत्यस्य, जिसको संतान है उसके धन को धिक्कार है। धिक कृतम संततिम बिना, संतान के बिना धिक्कार ही धिक्कार। देखिए आत्मदेव को शास्त्र के ज्ञाता होने पर भी लोकेशना के पुत्रेषणा के मोह में उसी प्रकार का जो है उनको भाव प्रकट होगा। और कहते हैं पालिते या मया धेनुषा बंध्या सर्वथा भवे। महाराज मैं जो जो गौ पालता हूँ अपने घर में लाता हूँ उसको बछड़े नहीं होते, बंध्या हो जाते। यो मया रूपितो वृक्ष सोपि बंध्यत्व माशय। और तो जाने दो, मैंने अपने घर में वृक्ष बोया था, लगाया था, उसको भी फूल फल नहीं आए। मैं कितना अभागा हूँ। यत् फलम मद्गृहायातम शीघ्रम तच्च विशुष्यति। कोई फल मैं घर लेकर के आता हूँ तो बड़ी जल्दी वो सूख जाता है। निर्भाग्यस्यानपत्यस्यो किमतो जीवितेन में। मैं इतना अभागा हूँ, संतान रहित हूँ, अब मुझे जी करके क्या करना है। इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वे दुख पीड़िता। ऐसा कह करके सन्यासी महाराज के सामने बड़ी जोर जोर से जुलकार मार करके रोने लगा, दुख से पीड़ित होकर। तदा तस्यते चित्ते करुणा भूत गरीयसी। उसकी बात सुन करके यति महाराज के चित्त में बड़ी दया आई।
कितना दुखी है ब्राह्मण यार। अब वे विचार करने लगे कि आखिर क्या बात है, तो योगी थे। तद्भालाक्षरमालां च याचया मास योगवान, योग के ज्ञाता थे। तो उस ब्राह्मण आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को उन्होंने पढ़ लिया। सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात द्विजमूचे सविस्तरम, जान गए सब बात और पीछे उस ब्राह्मण से विस्तार पूर्वक कहने लगे। जान गए कि 7 जन्मों तक इसको संतान नहीं होनी। यह जान करके क्या कहने लगे, उसको उसका दुख तो कम करना था, उसको दुख से बड़ा उनको दया आ रही थी। इसलिए देखिए दुख दूर करने की बात कह रहे हैं। कहते हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। देखो ब्राह्मण देवता, यह प्रजा की इच्छा रूप अज्ञान को छोड़ दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, संसार में जीव के द्वारा किए गए कर्मों का फल ही मिला करता है। कर्म की गति बड़ी बलवान है। विवेकम तू समासाद्यो त्यज संसार वासनाम, तुम विवेक का आश्रय लो, है ना। संसार की वासना का जल्दी से जल्दी त्याग कर दो, क्योंकि मोहित होकर के त्यागोगे नहीं, घूमते रहोगे, आत्महत्या कर लोगे, नदी में डूब जाओगे, आग में घुस जाओगे, मिलेगा क्या? नरक मिलेगा। इसलिए इस अज्ञान को तुम छोड़ दो। अच्छा, इस तरह से उसको विवेक जागृत करने के लिए सन्यासी महाराज कहने लगे, है ना। क्षण विप्रमया तेद्यो प्रारब्धम तु विलोकितम। हे ब्राह्मण, आज मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च 7 जन्मों तक तुमको पुत्र नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दोहरा दिया। अब तो होश में आ जा। एक तो ये ज्ञान दिया, दूसरी बात दृष्टांत देकर के भी समझा रहे हैं। संतते सगरो दुखम अवापांगः पुरा तथा। देखो, संतति संतान के चक्कर में महाराज सगर को बहुत दुख झेलना पड़ा, है ना। अंग नाम के महाराज थे उत्तानपाद के वंश में, उनको भी बड़ा दुख उठाना पड़ा, है ना। रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अरे ब्राह्मण, तुम कुटुंब की, बाल बच्चों की आशा का त्याग कर दो। देखो, संन्यासे सर्वथा सुखम, सर्वथा सुख संन्यास में ही प्राप्त होने वाला है। ये बात देखिए, मोह जब बहुत भयंकर होता है तो बड़े बड़े महान पुरुषों की बात समझ में नहीं आती। अब उल्टा जो है क्या कहने लगा, विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलागति। देखिए कितना बड़ा दुराग्रह है ना। आप कहते हो कि विवेक करो, संन्यास लो, क्या होगा विवेक करने से, है ना। चाहे जैसे भी हो, मुझको पुत्र आप दीजिए। उसको ये मालूम पड़ गया कि जब 7 जन्म का इतिहास जान गए तो इनको पुत्र देने में क्या कठिनाई है। नो चेत त्यजाम्य हम प्राणास त्वदग्रे लुशोक मूर्छितः। अगर आप मेरी पुत्र की आकांक्षा पूरी नहीं करोगे तो आपके आगे मैं प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। ये पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासा सुष्टेव ही।
हाँ। और कहने लगा पुत्रादि सुख का भोग प्राप्त किए बिना सूखा सन्यास में क्या रखा है? बताओ, सन्यास को सूखा कह दिया। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। संसार में गृहस्थ जीवन ही सरस होता है ना। पुत्र हो, पुत्र ही नहीं, पुत्र का भी पुत्र हो, पौत्र हो, उनके बीच में रहना अच्छा लगता है। ये भगवान की माया का व्यामोह। इत विप्राग्रहम दृष्ट्वा प्राब्रवीत स तपोधन। ऐसा जब उसने आग्रह किया तो वे तपस्वी महाराज, सन्यासी महाराज कहने लगे, चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जना। उनको याद आ गई घटना। चित्रकेतु नाम के एक महाराज थे, 6वें स्कंध में प्रसंग आएगा। उनको कोई संतान नहीं थी। अंगिरा जी ने उनको संतान का वरदान दे दिया और साथ में कह दिया कि देखो, चरु बना करके दिया, अपनी पत्नी को खिला दो, संतान होगी, लेकिन वह सुख भी देगा दुख भी देगा। तो कह के चले गए, है ना। तो उपाख्यान बड़ा विस्तृत है ना। तो हुआ वही, पुत्र मिला और थोड़े दिनों में ही दूसरी सपत्नी उसको जहर दे करके मार डाला। अब तो दुख की कोई सीमा न रही। तब फिर उन्हीं ऋषि ने आकर के उनको संबोधित किया। तो वही उनको याद आ रहा है कि देखो कितना दुराग्रह कर रहा है, मेरी बात यह नहीं मान रहा है, आत्महत्या करने को तैयार है, चाहे जैसे भी हो मुझको पुत्र दो। तो कहते हैं कि देखो, चित्रकेतुर्गतः कष्टम, चित्रकेतु भी इसी तरह से पुत्र की लालसा में बड़े कष्ट को प्राप्त हुए। क्यों? विधिलेख विमार्जनात्, क्योंकि विधि विधान के लेख का वे मार्जन करना चाहता है। ऐसे ये भी चाह रहा है, जब 7 जन्म तक संतान सुख है ही नहीं तो कैसे मिल जाएगा सुख? तो शास्त्र और सत्पुरुषों की बात का आदर करना चाहिए, किंतु भगवान की माया से मोहित जीव आदर करना भूल जाता है। देखिए, पद्म पुराण में एक घटना, एक कथानक है। एक ब्राह्मणी दंपति थे, जिसका महात्म्य है, उसी पुराण की बात है। तो और दोनों महान पुरुष थे। पत्नी भी उनकी योगिनी थी, उनको संतान नहीं हुई। धीरे धीरे 40-50 की अवस्था आ गई। अब बड़े खिन्न रहने लगे, दुखी रहने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्यों, आपको क्या कष्ट है, आप उदासीन क्यों रहते हो, तेजहीन क्यों हो गया? तो उन्होंने बताया कि क्या बताऊं, संतान प्राप्त करने के लिए मैंने ये अनुष्ठान किया, ये अनुष्ठान किया, बहुत सारे अनुष्ठान किए, विज्ञ थे, लेकिन संतान नहीं होने से मुझे ये दुख जाता नहीं। जैसा क्लेश इसको है वैसे। तो पत्नी ने मुस्कुरा करके कहा कि बस, आप इतने बड़े वेदों के ज्ञाता होकर के और इस बात को लेकर के इतने चिंतित हो गए, मैं तो इसमें कोई चिंतित होने का नहीं समझती हूँ। तो उनको आश्चर्य हुआ, जबकि जो है महिलाओं को पुत्र की आकांक्षा ज्यादा प्रखर होती है। पिता को भी तो माताओं को ज्यादा हो, तो ज्यादा तो इसको होना चाहिए। तो आश्चर्य हुआ उनको।
तो कहा कि महाराज देखो, एक बार मैं अपने पिता के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में आई हुई थी, तो वहाँ एक ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के न होने, पुत्र प्राप्ति न होने के कारण बड़े दुखी होकर के रो रहे थे वशिष्ठ जी के समक्ष। तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, त्रिकालज्ञ थे, और वो पूछने आया था कि मैंने कौन सा पाप किया कि मुझको पुत्र नहीं हुआ। तो कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तुमको पुत्र नहीं हो रहा। अब देखिए, ये वाक्य चौंकाने वाला है कि नहीं। तब जो है वशिष्ठ भगवान ने जो है उनको एक आख्यान सुनाया। 4 प्रकार के पुत्र संसार में गृहस्थियों को प्राप्त होते हैं। उनमें से 3 तो धर्म के बल पर प्राप्त होते हैं, नहीं अधर्म के बल पर 3, और 1 धर्म के बल पर प्राप्त होता है। तीनों का उन्होंने उल्लेख किया, वर्णन किया है ना, और कहा कि तुमने न धर्म किया है न अधर्म किया है, इसलिए तुमको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा। तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए। तुम्हारा धर्म कर्म ऐसा था कि तुमको संसार से निवृत्त होने का भगवान ने अवसर दिया। फिर 4 का उन्होंने वर्णन किया है। पहले प्रकार का पुत्र कैसा होता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो बड़ा विस्तृत है। वहाँ सारभूत बात यह है, तीनों के लक्षण बताए उन्होंने। माने ऐसा वर्णन है, उस लक्षण को देख करके प्रत्येक व्यक्ति अपने संतान की परीक्षा करके जान सकता है कि ये मेरे शुभ कर्म का फल है कि अशुभ कर्म का फल है। ऐसे लक्षण वहाँ कहे गए। इसके बाद फिर एक पुत्र होता है शुभ कर्म के फलस्वरूप। वह क्या है? तो वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि देखो, कोई जीव एकांत जंगल में घायल होकर के पड़ा हुआ था, प्यास से मरा जा रहा था। कोई आदमी आया, कहीं तीर्थ करके आ रहा था, छटपटा रहा था, उसको देख करके दया आ गई। उसने जल से उसको छींटा दे करके होश दिलाया, और पानी पानी रट रहा, जल पिला दिया, जल पिला दिया, जीवित। तो देखो, जल पाकर के जब जीवित हो गया तो उसके मन में आया कि अरे ये मनुष्य तो साक्षात भगवान है मेरा, इसने मुझको जीवन दान दिया है। अब इसके इस परोपकार का मैं बदला कैसे चुकाऊं, क्या करने से मैं इससे विरल हूं। ऐसा सोचते हुए जो है कि मुझको इसकी सेवा करने का अवसर मिला, तो उसी सत संकल्प के फलस्वरूप वह उसका पुत्र बन करके आता है, धर्म के फलस्वरूप। और वह जब पुत्र बन करके आता है तो माता पिता का इस प्रकार से सेवक और भक्त होता है, उनके सारे डांट फटकार नाराजगी सब बर्दाश्त करता हुआ, बिल्कुल भी विकार को प्राप्त न होता हुआ जो है सेवा करता है। किंतु वशिष्ठ जी ने बताया कि तुम्हारे 3 दुष्कर्म भी नहीं हुए जिससे तुमको संतान मिले, और सत्कर्म भी नहीं हुआ जिससे संतान मिले। तुम पाप पुण्य से रहित हो। अब तो तुमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो ब्राह्मणी बता रही अपने पति को कि मैंने वशिष्ठ जी से यह सारा का सारा वृत्तांत सुना, तो जो है आप
इसीलिए मुझको आश्चर्य होता है कि आप वेदों के ज्ञाता होकर के भी जिसके संबंध में बिल्कुल भी नहीं शोक करना तो उसके लिए शोक कर रहे हैं। अब तो ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। ब्राह्मण ने पत्नी का बड़ा आदर किया, नहीं तुमने तो मेरा उद्धार कर दिया, इतना प्रामाणिक दिव्य ज्ञान तुम्हारे द्वारा मुझको मिला। फिर उसके बारे में उन्होंने उसकी छानबीन भी की, कौन ब्राह्मण ऐसा था जिसको इस तरह की घटना घटने के बाद जो है ये तो सुनाई पड़ा। तो इसके बाद वो निश्चिंत हो गए, भगवान के भजन में लग गए, उनका जीवन जो है प्रकाश हो गया। तो सन्यासी वही कह रहे थे, किंतु उस आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य तो देखो, जो पीछे कहा गया है ना कि इस कथानक को सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, पाप हानि प्रजायते। तो पाप हानि प्रजायते का मतलब यही है कि इतना बड़ा दुराग्रह जो आत्मदेव पाले बैठा है, हम तो भैया नहीं पालेंगे, अपने को संभाले। अब बस अपने को संभाल लिया तो फिर क्या है, फिर तो शोक और क्लेश का कोई मतलब ही नहीं। यही निष्पाप होना है, क्योंकि निष्पाप नहीं होंगे तो दुख भोगे बिना रहेंगे नहीं। इसलिए ये कथानक का महत्व है। फिर कहते हैं न यास्यसि सुखम पुत्राद् यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेन युक्तोषि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। सन्यासी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम पुत्र मिलने पर भी तुमको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम दैव से हत उद्यम वाले हो। दैव हत उद्यम, दैवेन हतः उद्यम यस्य। तुम्हारे सारे उद्यम जो हैं दैव के द्वारा निष्फल कर दिए गए हैं। अतो हठेन युक्तोषि, इसीलिए तुम हठ से युक्त बने हुए हो। इस कथानक से शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार की वस्तु के लिए हठ वाला नहीं होना चाहिए। अर्थिनम किम वदाम्यहम्, तुम हठ पूर्वक अर्थ ही चाह रहे हो कि हमको पुत्र मिले ही, अब मैं तुमको क्या कहूं, है ना। तस्याग्रहं समालोक्यो फलमेकं सदत्तवान। जब देखा कि इतना सब कहने पर भी उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, तो कहा अच्छा ये लो, ये फल ले जाओ। और इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, यह फल ले जाकर के तुम पत्नी को भक्षण करने के लिए दे दो ना, इससे तुमको पुत्र होगा। देखो, अब यह वरदान के रूप में सन्यासी महाराज ने दे दिया। अगर जैसा वे कह रहे हैं वैसा अगर पालन हो जाता तो दुख नहीं मिलता, दुख मिट जाता। कहते हैं देखो, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधिष्ठिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। तुम पत्नी को बता देना 1 वर्ष तक सत्य पर दृढ़ता, शौच, सदाचार, दया, दान, 1 बार भोजन करना, 2 बार नहीं, 1 वर्ष तक स्त्री को करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा करने से तुम्हारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा और निर्मल पुत्र तुमको प्राप्त हो जाएगा। तेन पुत्रोति निर्मलः, अत्यंत निर्मल पुत्र तुमको होगा। एवं मुक्ता ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। ऐसा कहे जाने पर कह करके योगी सन्यासी तो चले गए वहां से।
तो घूमते रमता थे। ब्राह्मण जो है फल को लेकर के घर आ गया। पत्न्या पाणु फलम दत्वा, पत्नी के हाथ में फल दे दिया, लो इसको खा लो। दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, और स्वयं इधर उधर कहीं चले गए किसी काम के लिए। तरुणी कुटिला तस्यो सख्यग्रे चरुरोदः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। आप कहते हैं कि देखो है ना, यहाँ पर प्रसंग ला रहे हैं कि स्त्री स्वभाव जो है कितना दुर्गेय होता है। तरुणी कुटिला तस्यो, तरुणी अवस्था की थी, कुटिल थी। कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला। तस्यो सख्यग्रे चरुरोध, उसकी कोई सखी सहेली थी आस पड़ोस में, उसके सामने वह रोने लगी। क्या कहकर के रोने लगी? अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षय। उसने सारा सब बताया कि पतिदेव ने यह फल ला करके दिया है, इसको खाने से 1 वर्ष में संतान होगी। तो कह रही है अपनी सहेली से कि मेरे मन में बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई, उसी चिंता से व्याकुल होकर के मैंने फल नहीं खाया। क्यों नहीं फल खाया? फल भक्षण गर्भस्यात् गर्भेण उधर वृद्धिता। फल खा लेने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ से पेट बढ़ेगा। फल भक्षण ततो शक्ति ही, तब मैं पूरा भोजन नहीं कर पाया करूंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी, तब घर का काम मैं कैसे कर पाऊंगी, गृह कार्यम कथम भवे। और दैवाघाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। कदाचित अगर कोई चोर उचक्कों की कोई पलटन आ गई, समुदाय लूटने वाले, चोरी करने वाले, तब मैं उस अवस्था में गर्भिणी होकर के भागूंगी कैसे, अपने प्राणों को कैसे बचाऊंगी। सुखवन्य वसेत गर्भ, अगर भगवान सुखदेव जी की तरह से मेरा गर्भ भी टेढ़ा हो गया, तम कुक्षे कथम उत्सर्जेत। सुखदेव भगवान तो 16 वर्ष तक गर्भ में रहे तो मैं उसको कुक्षी से कैसे बाहर करूंगी। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवे। कदाचित वह गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो मेरी मौत ही हो जाएगी, मौत ही हो जाएगी। प्रसूत उदाहरणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, है ना। संतान की प्रसूति में स्त्री को बहुत दुख हुआ करता है। मैं तो बड़े सुकुमार अंगों वाली है, मैं कैसे उस दुख को सहन कर पाऊंगी। और देखिए, मंडाया मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। जब मैं घर द्वार देखने लायक नहीं रह जाऊंगी तो पति की बहन ननंदा, जिसको ननंद कहते हैं, वो आकर के माल मत्ता यहाँ से उठा ले जाएगी, है ना। सत्य शौचादिने दुराराध्य सदृश्य थे। और जो पति ने बताया है कि सत्य, सदाचार, शौच, एक बार भोजन, ये तो बहुत ही कठिन में मुझे दिखाई दे रहा है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। और कदाचित संतान हो जाने के बाद फिर पुत्र का लालन पालन करो, देख रेख करो, कितना दुख होता है। इसलिए बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। स्त्री बंध्या हो तो सुखी रहती, या विधवा हो पति ही न हो, सुखिनी चेत में मति। देखिए उल्टा पने का राग। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम चेत तयेरितम। इन्हीं कुतर्कों के कारण जो है उसने फल खाया नहीं,
बाहर से आकर के पति ने पूछा, क्यों तुमने फल खा लिया? झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहे स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही में। कहते हैं कि एक दिन उसकी बहन, छोटी बहन, पास पड़ोस में कहीं रहती थी, वो घर में आई अकस्मात, तो उससे इसने सारा अपना दुख वर्णन किया। कहा कि हे बहन, मुझे तो बड़ी चिंता लगी हुई है, मैं क्या करूं, तू मुझे परामर्श दे। दुर्बला तेन दुखेन यनुजे करवाणि किम, उसी दुख से मैं दुर्बल हो रही हूँ। हे मेरी छोटी बहन, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। सा ब्रवीत मम गर्भो स्थितम दास्यामि प्रसूतितः। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि मेरे गर्भ में पुत्र है, वह जन्म लेने के बाद मैं तुमको वह दे दूंगी। तावत् कालम सगर्भे वो गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, किंतु उतने समय तक तू गर्भवती का बहाना करके गुप्त रह करके आराम किया कर घर में, है ना। और जो मैं पुत्र जो दूंगी उसके बदले में वित्तम तुम मत पतेरी अच्छो सते दास्यति बालकम, है ना। मेरे पति निर्धन है, उनको तू धन दे दे, तो उनसे परामर्श करके मैं बालक तुझको दे दूंगी, कह देना कि हो गया पुत्र। षाण्मासिको मृतो बालः इति लोको वदिष्यति, 6 महीने छिपाए रखने के बाद मैं प्रचार कर दूंगी कि मेरा पुत्र हुआ तो था पर मर गया, सारा संसार यही जान जाएगा मर गया होगा। तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे, और वह बालक मैं अपना जो तुझको दूंगी वह तो तेरा हो जाएगा, उसका पोषण मैं नित्य तेरे घर आ करके दूध पिला जाया करूंगी, क्योंकि दूध तो उसी माँ को होता है जिसको संतान होती है। फल मर्पय धेन वही तुम परीक्षार्थम तो सांप्रतम, हाँ यह फल जो तुम्हारे पति ने ला करके दिया है, इसकी परीक्षा के लिए इसको गौ को खिला दो। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। शंकादि कहते हैं कि उसने जैसा जैसा उसने राय दिया, परामर्श दिया, उसने वैसा ही किया। स्त्रियों का स्वभाव इस प्रकार का होता है। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलीम ददौ। समय आने पर उसकी बहन को बालक हुआ, उसने अपने पति को भेजा, जाओ दे आओ मेरी बड़ी बहन को। आनीय जन को बालम रहस्ये धुंधुलीम ददौ, एकांत में छिपा करके अंधेरे में लेकर के आया, ये ले। और उसने खूब धन संपत्ति दे दी उसको, अभी तो देने आया था। तया च कथितम भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्। और इसने, है ना, धुंधली ने कह दिया अपने पति आत्मदेव को कि बड़े सुख से मुझे पुत्र हो गया है। यह समाचार चारों ओर फैल गया पूरे नगर में। जिसने भी सुना उसको सबको बड़ा आनंद आया। बड़ी अवस्था होती जा रही थी, संतान नहीं हो रही, चलो अच्छा हुआ हो गया इनको पुत्र। दूसरे लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धदौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च। आत्मदेव ने द्विजातियों को, ब्राह्मणों को दान किया, जात कर्म संस्कार किया। गीत वादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। गीत वाद्य का घोष होने लगा, मंगलाचरण किया जाने लगा उनके द्वार पर। भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचेमं। धुंधली ने अपने पति के सामने कहा कि देखो मेरे स्तनों में दूध नहीं है। अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। अब दूसरे के दूध से मैं स्वयं दुग्ध रहित हूँ, कैसे बालक का पोषण करूंगी। तुम एक काम करो। क्या करूं?
मत्स्वसाया प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। मेरी छोटी बहन को बालक हुआ था, वह मर गया है। कामाकारि गृहे रक्षो सातिर्भम पोषयिष्यति। तुम उसको बुला लाओ और अपने घर में उसको हम रख लेंगे, रक्षा करो उसकी। वह उसके स्तनों में दूध होगा तो उससे मेरे पुत्र की रक्षा हो जाएगी। पत्ना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पति आत्मदेव ने सब प्रसन्न होकर के पुत्र का जन्म हो गया, जो जो कहती गई वह सब करते गए। उसका नामकरण पिता को करना चाहिए। देखिए शास्त्र कहता है कि पिता नाम कर्णम कुरिया, फिर कहा कि नहीं। उन्हें कोई नाम सुझाया तो धुंधली ने कहा कि नहीं, धुंधकारी है ना, मेरा पुत्र है तो मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखिए। पुत्र धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, धुंधकारी नाम रखिए। त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुसुवेर्भकम। 3 महीने निकल जाने के बाद 6 महीना तो उसी का इंतजार किया था ना बहन का। 3 महीना और उसी से फल खिलाया था, तो 9 महीना पूरे होने पर उस गऊ को बालक हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्बलम कनक प्रभम। यह बालक जो गऊ को हुआ उसके सारे अंग बड़े सुंदर दिव्य थे। सन्यासी के प्रसाद से हुआ था ना, निर्मल सोने के समान तेजोमय चमकता। दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयमादधे, है ना। गौ के उस बालक को देख करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, उसका भी संस्कार किया उन्होंने। मत्वाश्चर्यम जना सर्वे दिदक्षार्थम समागता। जिसको पता चला कि अरे आत्मदेव का भाग्य देखो, उसके गऊ ने भी पुत्र जैसा जन्म दिया है, सब दौड़ दौड़ करके देखने आने लगे। भाग्योदय धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत। सब कहते अरे देखो आत्मदेव का कितना भाग्य जग गया है ना। धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम। कितने आश्चर्य की बात है कि आत्मदेव की गऊ ने भी देवता के समान रूप वाला बालक को जन्म दिया है। इनको जो पुत्र वो तो उतना सुंदर नहीं है, किंतु गऊ ने जो जन्म दिया है वह तो देव रूपी है। किंतु न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापि विधियोगतः। सनकादि ऋषि कहते हैं कि उसके रहस्य को तो किसी को पता चला नहीं, विधि योग से। गोकर्णम च सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। अब गऊ से जो बालक हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, बाकी अंग तो मनुष्य जैसा, तो उसका नाम भी आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिया। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाऊ भव। थोड़े समय के बाद वे तरुण हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़े विद्वान ज्ञानी, किंतु धुंधुकारी महान दुष्ट निकला। नहीं रहने दो, आगे बढ़ा जाता है।